ओके, आवाज़ आ रही है? ठीक, सभी को क्लियर आ रही है? चलिए, तो ज्योग्राफी चालू करना है। और ज्योग्राफी में पर्टिकुलर हम जो है मैप वाला सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको सर ने कल बताया होगा कि आपको एटलस लाना था, तो उम्मीद है आप लोग नहीं लाए होगे, क्योंकि इतनी जल्दी उम्मीदें इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। लाए हो? नहीं लाए? एक ही लाया बस, दो है। चलो तुम इनके साथ आ जाओ। अच्छा, ऑनलाइन जितने भी हैं वो सब एटलस लेकर बैठे हैं क्या? हेलो, ऑनलाइन? आवाज़ आ रही है? एटलस लेकर बैठे हैं या नहीं? ओके, ऐसे कितने लोग हैं भाई जो एटलस नहीं लेकर बैठे हैं? उनको मैं काउंट तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी एटलस ले लीजिएगा। चलिए, तो ज्योग्राफी का बेसिक चालू करते हैं। इंडिया और एमपी पर हम बाद में आएंगे। ये दिख रहा है सभी को? ये है हमारी पृथ्वी, है ना, ग्लोब जिसे हम कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो है, अगर हम इसको मूल रूप से स्टेबल करें तो ये थोड़ी सी टेढ़ी है। बाकी ऐसी होना चाहिए इसको, लेकिन ऐसी है ना। खैर, अगर हम एटलस लेकर बैठते हैं तो एटलस जो है 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। मूल रूप से हमारी अर्थ जैसी है उसको वैसा ही इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है हमारा कि ग्लोब के द्वारा हम क्या देखते हैं, हमारी अर्थ वास्तव में कैसी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उस पर हम बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो से चालू कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको कोई भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बस केवल बोर्ड पे नज़र बना के रखिएगा, ठीक है ना। जब तक बोर्ड पे आप मेरी कलम चलेगी तब तक आप अपनी कलम मत चलाना। तो ज्योग्राफी का जो शुरुआत है, अगर हम देखें तो सबसे पहले पूरी जो पृथ्वी है हमारी, वो वाटर कंटेंट था। उस वाटर कंटेंट के साथ में हमारा एक लैंड भी था। उस लैंड के ही पार्ट होते चले गए हैं, जो कि आज हम देखते हैं कि हमारे पास में इतने सारे कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है, इस तरह से 2 पार्ट में, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक सदर्न पार्ट में डिवाइड हो गया। तो नॉर्दर्न पार्ट से जो है हमारे पास में क्या क्या बना, आज की तारीख में जो है नॉर्थ अमेरिका बना, एशिया बना, ठीक है ना, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा जो था वो बना, यूरोप बना, ये वाले हिस्से इससे बन गए। और इससे अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या बना, ऑस्ट्रेलिया बना, साउथ अमेरिका बना, और अफ्रीका बना, और एंटार्कटिका बना, ठीक। ये जो डिवाइडेशन था, इसके बाद में और भी इसके पार्ट हुए, वो धीरे धीरे करके आज की तारीख में हमारे पास पहुँचे। खैर, इस हिस्ट्री पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है।
प्री के सिलेबस पे केवल और केवल मैप पे आना है, तो आपको बस इतना याद रखना है, इन 2 पार्ट के नाम है ना। तो 2 पार्ट के 2 नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं? पैंथालासा तो ये रहा, पैंथालासा तो समुद्र है, और इस पूरे लैंड पार्ट का नाम है पेंजिया, है ना। अब बताओ, नहीं, आप बताओ, आप बताओ, नहीं। चलो, जो क्वेश्चन मेनली आते हैं वो इधर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? यहाँ से। उत्तर वाले का आज तक क्वेश्चन ही नहीं पूछा, और नीचे वाले का, साउथ वाले का इतना ज़्यादा पूछा है कि बस पूछो ही मत, ठीक है ना। तो हमारी बात ये आ रही थी कि इंडिया कहाँ पर है, भारत किसका हिस्सा है। तो हमने तो रट लिया भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना का लिस्ट। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एशिया तो ऊपर वाले का हिस्सा था, साउथ में कैसे पहुंचा, वो सॉरी नॉर्थ वाले का हिस्सा है, एशिया तो इंडिया ऊपर कैसे पहुंच गया। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया यहाँ से कट होकर ऊपर की तरफ मूव हुआ, ऊपर इन द सेंस रोटेशनल, है ना। तो आगे बढ़कर हम जो है इस एशिया वाले हिस्से से यहाँ पर मिल गए। तो हम अलग कहाँ से हुए थे, अफ्रीका वाले हिस्से से। तो बेसिकली जो अफ्रीका है वहाँ से हम अलग हुए, फिर हम बीच में तैरते रहे, कहीं नहीं गए, और लास्ट में जाकर यहाँ चिपक गए। इधर पे चिपके तो हमने हिमालय बना लिया, अपनी सीमा बना के बैठ गए हम, ठीक। तो ये जो है यूरोप, ये रहा एशिया, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है यूरेशिया। और भारत जो है वो यूरेशिया का पार्ट है, लेकिन भारत जो है वो अंगारा लैंड 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 के रूप में, सॉरी गोंडवाना लैंड का पार्ट है भारत, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और यहाँ पर जो है ये कहाँ से आया है, अफ्रीका से। ऐसे मोटा मोटा याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बात आती है कि भाई भारत आ गया, अब भारत में आगे क्या। तो भारत में आगे ये है कि हमारे भारत को हमने फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका क्लियर है, ऐसा तो नहीं है कोई जिसका क्लियर ना हो, सबका क्लियर है ना। ओके, तो अगर हम नक्शे की बात करें, मानचित्र की बात करें, मैप की बात करें, तो उसमें जो ऊपर की ओर होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, सीधे हाथ पर ईस्ट होता है, और अपोजिट में वेस्ट होता है। ये अगर डाउटफुल है तो याद अच्छे से कर लो, हाथ खोल के बैठो ना भैया, ठीक। चलो, बीच बीच में ऐसा टोकता रहूँगा मैं, है ना। ऑनलाइन वालों को नहीं देख सकता कि वो पसर के देख रहे हैं या बैठ के देख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन वालों पर मेरी नज़र रहती है कि वो अच्छे से बैठें, तरीके से बैठें ना। तो उससे क्या है ना, पढ़ने में मन लगेगा आपका। आप पानी वानी पी लो, आप लेट मतलब आने में थोड़ा सा आपको चढ़ाई चढ़ते हो, तो पानी वानी पीते रहना बीच में, ठीक है ना। चलो, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम बात करें हमारा जो सबसे उत्तर का राज्य अगर हम बात करें तो कौन सा है, सॉरी, देखिए जब आपसे बात की जाएगी स्टेट की, तो चूंकि स्टेट अब जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, वो तो निपटा दिया, है ना।
यूटी बना दिया उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे उत्तर की बात अगर कोई भी करेगा तो हिमाचल प्रदेश की बात होगी, है ना। तो ये थोड़ा आज भी क्या है ना, जो हम पढ़ते आ रहे थे वो एकदम से जाता नहीं है, तो दिमाग एकदम से वहीं क्लिक होता है जम्मू कश्मीर। जबकि आज हमारे पास में वहाँ 2 डिवीज़न हो चुके हैं। तो जब भी स्टेट की बात की जाएगी तो नॉर्दर्न स्टेट की बात करेंगे तो हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया, पहले स्टेट था, अब सामान्य रूप से अगर हम कहें कि नॉर्दर्न पॉइंट क्या है या नॉर्दर्न एरिया क्या है, तो उस स्टेट में हम बात करेंगे लद्दाख की। जम्मू कश्मीर फिर भी नहीं है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर को आप थोड़ा भूल जाओ, ठीक है ना, क्लियर रहेगी बात। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो हमारी अर्थ को हमने 7 पॉइंट में बांटा हुआ है, लैंड पार्ट में। वो 7 लैंड पार्ट कौन कौन से हैं? कंटिनेंट जैसे हम बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? सबसे पहले एशिया, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे 7 पार्ट्स हो गए, किसके? लैंड पार्ट है हमारी अर्थ पर। तो भाई वाटर पार्ट भी है, वाटर बॉडी भी है ना। तो अगर वाटर बॉडी है तो वो क्या है? ओशियन, यही है ना। तो ओशियन क्या है? 5 ओशियन कौन कौन से हैं? पैसिफिक, रुको रुको, पहले अंग्रेजी वर्णन हो जाए फिर हिंदी में वर्णन करेंगे। हाँ, पैसिफिक, मेडिटेरियन, थोड़ा जोर से बोलो। इंडियन, ठीक है। फिर रेड, अच्छी बात है। फिर तो येलो ब्लैक सब आ जाएंगे, है ना। और बताएं? एंटार्कटिक, हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, तो मैं टिक लिख देता हूँ, ठीक है ना। पूरा नहीं लिखा मैंने, नहीं तो बोलो कि सर ये कौन सा हो गया। एटलांटिक है, ये काट दूँ? अच्छा, ये इनने बोल दिया भाई साहब ने। एल के साथ में टिक लिख रहा हूँ अब, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए? हाँ, हो तो गए, लेकिन 4 ही हुए। आप एक को क्रॉस करवा रहे हैं तो 5 बार बताना पड़ेगा। दरअसल मैं इसके माध्यम से इंडिया पे आना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा हम बेसिक पे बात कर रहे हैं बस। हाँ, हिंदी में 5 बोलो। हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, एंटार्कटिका। लो, ये मैडम ने बोल दिए। सच्ची सच्ची कौन कौन बताओ इनमें से? देख के बोल रही है। नहीं, तुम देख क्यों रही हो? तो मैं तुमसे ही पूछ सकता हूँ। एटलस खोलना अभी नहीं है, इतनी देर में तो देख ही लेते। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक या फिर प्रशांत की, ये सही है। फिर दूसरी बात कर रहे थे हम आपका इंडियन, तो हिंद महासागर भी सही है। फिर आपने बोला था मेडिटेरियन, भूमध्य सागर। यो गलत हो गया तो और कम हो गए वो तो। चलो खैर छोड़ो। तो देखो, हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे ही आते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे कि हमारा ग्लोब जो है, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये है ग्लोब, और इस ग्लोब पे अगर आप देखोगे तो सामने सामने की बात करते हैं। ये जो पूरा कंटिनेंट है ये है अफ्रीका, ठीक है।
ये वाला जो हिस्सा है इतना वाला, ये एशिया है, और इसी के साथ में इतना सा जो पार्ट है वो यूरोप है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो ऑस्ट्रेलिया है, और इधर पे बिल्कुल दिखेगा नहीं जो साउथ में है बिल्कुल, ये क्या है, एंटार्कटिका, जो किसी पे नहीं टिका क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है ना। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद में ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ठीक, ये हो गए हमारे 7। तो अगर हम नॉर्मल डिवीज़न करें तो यहाँ पर आपका बनेगा नॉर्थ अमेरिका, ये बनेगा साउथ अमेरिका। तो बोले नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न कैसे हो रहा है, नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न कैसे किया, ईस्ट और वेस्ट का डिवीज़न कैसे किया। तो हमारे इस ग्लोब को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनको हम बोलते हैं गोल। ये गोल है ना पूरा, तो गोले के आधा भाग को हम बोलते हैं गोलार्ध, मतलब दोनों को मिलाकर हेमिस्फीयर अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री लाइन है, मतलब बीच वाली सेंट्रल लाइन है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, अभी बात करेंगे बाद में। तो इसके ऊपर आधा नीचे बराबर है, तो ये वाला हो गया नॉर्थ पार्ट, ये हो गया साउथ पार्ट, ये याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ऐसे ही इसका डिवीज़न भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के रूप में भी हमने किया है, जो पूरा का पूरा यहाँ से घूम के आगे पीछे आ रही है, तो उसके आधार पे हमने ईस्ट और वेस्ट डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो भट गए, तो आप बात कर रहे थे कंटिनेंट की। ठीक है, एशिया यहाँ पर है, फिर उसी के साथ में यूरोप लगा हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर जो है आपका एंटार्कटिका, जो किसी पे नहीं टिका। ठीक है ना, अब बात हो गई कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5 6, कौन सा, अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है ना, तो बात आ रही थी कि एशिया जो है वो यहाँ पर है, तो इंडिया कहाँ पर है, तो एशिया में इंडिया है साहब। तो हम भले ही पार्ट ऑफ अफ्रीका थे, सदर्न के पार्ट थे, लेकिन हमारी जो वर्तमान में पोजीशन है, लोकेशन है, स्टेट है, वो कहाँ पर लाइज कर रही है, नॉर्थ में। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो इस समय कहाँ पर है, नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में, ग्लोब के या अर्थ के। ठीक है ना, तो ये 0 डिग्री लाइन के नॉर्थ में लाइज करता है। फिर बात आ रही थी कि इस बीच वाली लाइन के ईस्ट और वेस्ट में कहाँ पर है, तो हम कहाँ पर हैं, ईस्ट में। तो अगर हम इंडिया के लिए कुछ लिखना चाहें तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वर्ल्ड लेवल पे, उत्तर पूर्व में आता है भारत। ठीक है ना, तो भारत के सभी क्षेत्र जो हैं इसी रूप में हमको याद रखना है। क्लियर रहेगी बात। ठीक है, तो आप महाद्वीप देखते रहिएगा। अब आते हैं अपन महासागर पे। महासागर की बात आ रही है तो देखिए, वाटर बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये जो वाटर कंटेंट है, इसको हमने नाम दिया है एटलांटिक। क्या नाम दिया है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, फिर इधर पे नॉर्थ में जो वाटर कंटेंट है, जिस तरह से साउथ में भूमि है, लैंड पार्ट है, ऐसे ही नॉर्थ में क्या है, वाटर पार्ट है। तो उसको हमने क्या नाम दिया है, आर्क बना रहा है ना, तो आर्कटिक। ठीक, अब इस आर्क के एंटी साइड में है तो एंटी आर्कटिक, स्वाभाविक। ठीक है, तो बोले यहां तो लैंड पार्ट है, तो इस लैंड पार्ट के चारों ओर
जो वाटर कंटेंट है वो ओशियन है, तो वो वाला ओशियन ये रहा। बोले ये तो अटलांटिक से भी मिल रहा है, ये पूरा ही एक ही तो दिख रहा है ये। हाँ एक ही है, वो एक ही है, उसको हमने बस नाम दे दिया, 7 समंदर पार में तेरे भाई वाला। तो ये समंदर कहाँ से आएंगे? 7, 5 ही तो पढ़ना है अपन। खैर छोड़ो। तो कहाँ से आएगा? ये वाला है सदर्न, दक्षिण महासागर। ठीक, ओके। ये तो हमने नया नाम सुन लिया, इससे पहले तो सुना ही नहीं था ये नाम। कोई नहीं। फिर बात आ रही है यहाँ पर इंडिया के नीचे वाला जो कंटेंट है वो है इंडिया के नाम से ही, हिंद महासागर। ठीक है ना, इंडियन ओशियन। अब एक और चीज बच गई, और वो बच गया कहां से कहां तक है? तो देखो इंडिया के नीचे तो ये रहा। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का ये जो नीला पार्ट है, ये टोटल कंटेंट जो है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये है पैसिफिक। क्या है? पैसिफिक, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, ये भी हो गया। तो इधर से ये लिया हमने प्रशांत, और इधर से ये लिया हमने प्रशांत पैसिफिक। कितने हो गए? 1 2 3, वो ये एक ही है ना, 3 ही लिखा है मैंने उसको, इसीलिए 3 4 और 5 हो गए, 5। फिर क्या करना है? बोले ये जो लाइन है ना, ये वाली जो नॉर्थ साउथ में बांट रही है, ये सबको नॉर्थ साउथ में बांट रही है। अच्छी बात है। तो कौन कौन को बांटेगी? एटलांटिक को नॉर्थ में बांटेगी और पैसिफिक को नॉर्थ में बांटेगी। ठीक है, तो नॉर्दर्न अटलांटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंध महासागर। एक नया नाम और ले लो। तो ये हो गया नॉर्दर्न, सदर्न, पैसिफिक में भी, प्रशांत में भी नॉर्दर्न और सदर्न। हो गए 7? बोले नहीं, जो मेन कंटेंट है वो 5 हैं। ये केवल इस लाइन के आधार पे हम बांट रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको याद क्या रखना है? 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, ओशियन है, यही याद रखना है। लेकिन सर वो हमने इधर पे ये अंटार्कटिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका, ये 4 नाम आए थे। चारों को थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो। तो देखो आर्कटिक क्या है? आर्कटिक क्या है? ओशियन। ठीक है, वाटर है, ऐसे याद रख लो। फिर एंटार्क नहीं, बीच में एटलांटिक। एटलांटिक क्या है? वाटर है। कौन बोला लैंड? ये एरिया ना। ठीक है। फिर एंटार्कटिका, ये क्या है? लैंड पार्ट है। ऐसे याद रखो ना, मैंने बोला था ना, जो किसी पे नहीं टिका वही है एंटार्कटिका। ठीक है ना। और इसके साथ में जो महासागर है एंटार्कटिक, इसी को हम बोलते हैं सदर्न ओशियन। ये भी क्या है? वाटर पार्ट है। तो कुछ भी याद नहीं करना है आपको, केवल ऐसे ही याद करना है, जो किसी पे नहीं टिका वो ये एंटार्कटिका और वो लैंड पार्ट है, खत्म। बाकी 3 वाटर पार्ट है। दैट्स। तो ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। इसके बाद इंडिया पे आते हैं। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछो।
बोले डाउट तो तब आएगा जब समझ में आएगा। पूरे ही ऊपर से साफ हो गया, क्यों निकल गया? इसलिए कहते हैं बाल बड़े रखा करो, फंस तो जाता कम से कम। छोटे बाल रखते हो तुम, या तो टोपी पहन लिया करो, अंदर का अंदर ही रह जाए निकल ही ना पाए। चलो, क्या समझ में नहीं आया बताओ बालक? अभी केवल मैं इंडिया पे पहुंच रहा था कि इंडिया है कहाँ पर। तो पहले हमने पूरा डिवीज़न किया, अर्थ को बांटा, हमारे 7 लैंड पार्ट कैसे बने, महाद्वीप कैसे बने, मतलब महासागर कैसे बने, उसको लेकर हमने बात की है और उसी के नाम याद किए हैं बस, और कुछ नहीं। अब इंडिया पे आ रहे हैं, तो इंडिया को हम देख रहे थे कि इंडिया लाइज कहाँ करता है। तो ये वाला जो एरिया है वो भारत का एरिया है। भारत, अभी लिखना मत मैडम, नहीं कुछ मत लिखो, दिमाग में लिखो, बंद कर। बोले ये तो हमारी स्वतंत्रता का हनन है, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को ये सुविधा है कि वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कोशिश करिए याद करो, मन में याद करो, ठीक है ना। तो लिखवा दूंगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अभी फोकस करो बोर्ड पर। नेक्स्ट लेते हैं। अब बात आती है कि भारत जो है, हमने बात कर ली नॉर्थ में लाइज करता है और ईस्ट में लाइज करता है। ये यहाँ पर हमारा इंडिया लाइज करता है, ठीक है। ओके, आप जो नॉर्थ और साउथ बांट रहे हो भैया, वो किस आधार पे बांट रहे हो? तो वो भी हमने बात कर ली कि एक मीडियन लाइन हमने बना रखी है। तो उस मीडियन लाइन को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन इधर पे भी है और 0 डिग्री लाइन इधर भी है, यही है ना। तो ऊपर से जो नीचे तक आ रही है 0 डिग्री लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टाइम लाइन, ठीक, समय रेखा। ओके, ये तो समझ में आ गया। और ये वाली जो लेटी हुई है वो, उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्यों इक्वेटर है? क्योंकि इक्वल डिवीजन हो रहा है, सीधी बात, ठीक है। तो 0 डिग्री के अपोजिट में भी कोई लाइन होगी। बोले कौन सा अपोजिट? अपोजिट इन द सेंस अगला भाग और पिछला भाग। बोले सर 0 डिग्री लाइन तो आगे, और इस लाइन में इधर से इधर तक गए, फिर इधर से घूम के पीछे आ गए तो इधर खत्म हो गई, ये हो गई 0 डिग्री। ये लाइन इधर से इधर तक गए, फिर घूम के इधर आ गए, ये हो गई ऊपर वाली 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एक लाइन 0 डिग्री है सामने वाली रेखा, इसको हमने टाइम लाइन कहा है, और जो इसके ठीक पीछे वाली लाइन है उसको हमने डेट लाइन कहा है, यानी कि तिथि रेखा, ठीक है भैया। बोले सर देखो वर्ल्ड वाला पार्ट तो सिलेबस में है नहीं, तो आप ये क्यों बता रहे हो? वो इंडिया का क्वेश्चन है, अभी इंडिया के क्वेश्चन आएंगे इससे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया टाइम लाइन के अकॉर्डिंग या रेस्पेक्ट में या सापेक्ष कहाँ लाइज करता है? तो सर हमने पढ़ लिया, हो रहा, ये रही 0 डिग्री, ये रही दूसरी 0 डिग्री, अब कहाँ लाइज कर रहा है? बोले ये टाइम लाइन के ईस्ट में लाइज कर रहा है। खत्म हो गया, अच्छी बात है। और इक्वेटर के नॉर्थ में लाइज कर रहा है, यानी कि जब हम बात करेंगे इसकी और इसकी, तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन है और ये अकॉर्डिंग टू इक्वेटर है। क्लियर है? अच्छी बात है। अब तो भैया समय की बात आ रही है, तो समय को हम डिवीज़न करें, उसके लिए हमारे पास में हमने पूरी अर्थ को जो है कुछ लाइंस में डिवीज़न किया हुआ है, और वो लाइन जो हैं
कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। ऐसे ही है, थोड़ा बैलेंस कर लेना। इनको क्या कहते हैं? हैं? लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? देशांतर रेखाएं। देशों में कर दे जो अंतर, वही है देशांतर। ठीक है, इसके साथ साथ अब जो आड़ी रेखाएं हैं उनको भी बांटा हमने। तो अभी मैं आपको सामने लाइंस बता रहा हूं, दरअसल ये पीछे पूरा सर्किल बनाएंगे, आपको मैंने बता दिया कैसे, है ना, है ना। चलिए, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, बोथ आर सर्किल, दोनों वृत्त हैं, क्योंकि ये भी पूरा ऐसे घूम रहा है और वो भी पूरा ऐसे घूम रहा है, सीधी बात। तो इनकी संख्या कितनी है? कहां से कहां तक जा रहे हैं पता तो होना चाहिए। तो ये हमारा जो नॉर्थ है, सबसे नॉर्थ है हमारी अर्थ का, वो 90 डिग्री पर है, और जो साउथ वाला है वो भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये जो है इस लाइन को हमने बांटा, डिवीजन किया, तो इसके ईस्ट में गए, इसके वेस्ट में गए। ठीक है, ओके। तो यहां से 0 डिग्री नॉर्थ, जहां से 0 डिग्री 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक जाना है आपको। तो ये टोटल लैटिट्यूड सजाएंगे, और यहां से 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 180, फिर घूम के आएंगे इधर से 180। तो टोटल कितनी होगा ये? 360। ये कितने हो गए? 180 हो गए। पक्का? 0 को 2 बार तो नहीं गिन लिया, एक ही बार गिना है। 180 हो गए। पक्का? सही है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो, अभी एक जादू होने वाला, नहीं तो। सही संख्या है ना 180? हाँ सही संख्या है सर। देखो एक प्रॉब्लम है, पर कितने जोड़े आपने 1 से लेके 90 तक, है ना, यही बोल रहे हो ना आप। 1 से 90 तक कितने हो गए? 90, और 1 से 90 तक 90 तो 180 हो गए। 0 को छोड़ दिया तो +1 भी तो करना पड़ेगा ना। +1 हो गया, कितने हो गए अब? 181। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि ये जो हैं दोनों, ये केवल डॉट हैं, डॉट, बिंदु, ये सर्किल नहीं है। इसलिए अब क्या करना है हमें? -2। तो ये कितना हो गया टोटल? 179 इज द एक्चुअल नंबर। ठीक है, याद रख पाएंगे? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179, नॉट 180 और 181 लाइक दैट। ओके, तो ये हो गए 360 और वो हो गए 79। ठीक, ये सर्किल नहीं है दोनों 90 वाले, इसलिए। अब फिर से वही बात आती है कि भारत कहाँ लाइज करता है, उस पे आते। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछो। पीछे वाली स्लाइड लेते हैं अपन। इसमें किसी को दिक्कत? बोले याद करने ही नहीं दिया आपने, कर लो। नज़र दौड़ाओ, लिखना मत। बोले फिर रजिस्टर क्यों मंगवाए थे? उसके साथ एटलस भी तो मंगवाया था, एटलस लाए नहीं हो, इसलिए लिख नहीं सकते अभी। पहले देख लो, एटलस में सब कुछ है, ये कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। आप अगर एटलस लाओगे ना तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको पुराना एटलस ना पकड़ा दे वो एटलस वाला, क्योंकि दुकान पे उसके पास जो होता है वही दे देता है। तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लाना है आपको,
हिंदी में इसका शायद तीसरा संस्करण आ चुका है। कौन सा तुम्हारा? तीसरा है, अपडेटेड है, तीसरा या चौथा आ गया होगा। और इंग्लिश में शायद इसका 16th या 15th आया है। कौन सा चल रहा आपका? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, हाँ तो वही है। एडिशन कौन सा है? फोर्थ एडिशन है। चलो फोर्थ एडिशन है, हाँ 14 याद आ गया, फोर्थ है वो। तो अपडेटेड वर्जन लाना है आपको। बोले अपडेटेड का पता कैसे चलेगा? बहुत ज़्यादा पुराना ना दे दे, इसलिए आपको क्या करना है, भारत का नक्शा निकालना पहले नंबर पे ही, और उसमें देख लेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हैं कि नहीं। नहीं तो पता चला वो सिंगल जम्मू कश्मीर वाला ले उठा के आ जाओ और फिर बाद में बोलो उसने सस्ता दे दिया सर हमें बहुत। सस्ते के चक्कर में तुम लुट गए, कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ तुम्हें, हैं? लिंक चली गई है। हाँ तो देख लिया ये। नेक्स्ट, ठीक है। ओके आवाज आ रही है? तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि हम लोकेशन या पोजीशन या स्टेट देखने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं कि हम कहाँ लाइज करते हैं। ठीक है, तो भारत कहाँ लाइज करता है इसकी एक, जब आप टाइम मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं आप टाइम? घड़ी का टाइम मिलाते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है GMT से कितना घंटा आगे, 5.30 आवर आगे, ये इंडिया का टाइम है। यही लिखा रहता है ना, पता है कि नहीं सभी को? नहीं पता है तो आज अपनी जो मोबाइल जिसमें आप बहुत व्यस्त रहते हो उसको देखना आज, उसमें कभी टाइम मिलाने वाली जगह पे जाना, इंस्टाग्राम से फुर्सत मिलते ही से, मिलेगी तो नहीं खैर, पर जाना देखना, और उसमें लिखा रहता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ये 4 शहर के नाम लिखे रहेंगे। और आश्चर्य की बात है इनसे हमारा टाइम का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने इनको टाइम के लिए बना रखा है क्योंकि लोग इन्हीं को जानते हैं। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमारा टाइम जो है वो 0 डिग्री लाइन से 5.5 घंटे आगे है। ये रही 0 डिग्री लाइन। बोले 5.5 घंटे आगे का मतलब क्या हुआ? 5.5 घंटे आगे का मतलब ये हुआ कि ये जो 0 डिग्री है इससे 1-1 डिग्री के अंतराल पे वो वृत्त बने हुए हैं या लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। तो हम जो है कितने लॉन्गिट्यूड आगे हैं, कोई बताएगा? जी 82.5 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल सही है, डरने की क्या बात है। 82.5 डिग्री क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्या? ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में हम लाइज करते हैं रेस्पेक्ट टू टाइम लाइन। समझ में आई? समय रेखा के पूर्व में 82.5 डिग्री का अंतर है भारत की टाइम लाइन को लाने में। तो बोले हमारी टाइम लाइन को लाने का मतलब क्या हुआ?
तो हमारी टाइमलाइन को लाने का मतलब ये हुआ कि आप जब भारत की बात करेंगे तो इसका इधर वाला बिंदु, इसका इधर वाला बिंदु, इसका इधर वाला बिंदु और इसका इधर वाला बिंदु, ये देखना पड़ेगा आपको। और फिर जो है इधर वाले के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये ऐसे, तो इसका सेंटर देखना पड़ेगा, यही होगा ना। तो इसका जो सेंटर है वो आपका जो है भारत की समय रेखा को बताएगा। तो सेंटर कैसे निकालें, सेंटर कैसे निकालें? एक फीता लो, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाओ, नापो कितना किलोमीटर है और उसका बीच वाला किलोमीटर ले आओ। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका यह है कि लॉन्गिट्यूड पे काम करो, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड तक है उस पे बात कर लो, गेम खत्म। ठीक है ना। यही हाल लैटिट्यूड का है। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, उसको ही ज्यादातर पूछा जाता है। कितना है बताओ भज्जा। यहां से कितना है, गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट। बोले सर ये डिग्री के साथ में मिनट का संबंध नहीं आया, आवर के साथ में मिनट का संबंध तो समझ में आता है। तो मैथमेटिकल यूनिट है। हम जब भी किसी भी वृत्त पे बात करते हैं तो वृत्त के दो कोणों के बीच का जो माप है वो डिग्री के नाम से जाना जाता है। इतना याद रख लो बस, इससे ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बाकी प्रूव करके अपन ला सकते हैं, लेकिन बिना मतलब में सेंटर ऑफ द अर्थ की यात्रा हो जाएगी। इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ये। अब जिस तरह से आवर से छोटी इकाई मिनट है, उससे छोटी इकाई सेकंड है, उसी तरह से डिग्री से छोटा जो है आपको मिनट बताना है और उससे छोटा सेकंड बताना है, इस सिंबल के साथ में। सेम एज ये भी 60 पार्ट में डिवीजन है, ये भी 60 पार्ट में डिवीजन है। ठीक, याद रहेगी। अब बात आ रही थी इंडिया की, तो इंडिया का आप बोलना है 68 डिग्री 7 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री आपका कोई लैटिट्यूड है, मान के चलते हैं हम 8 डिग्री लैटिट्यूड है, उस 8 डिग्री से 9 डिग्री तक जाने में 60 डिवीजन है। मतलब जैसे हम डेसिमल को डिवाइड करते हैं, 1 से 2 तक जाने में कितने डेसिमल हैं? 9, मतलब 10 डिवीजन है ना। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 एंड देन 2, यही है ना। ऐसे ही मिनट का डिवीजन है, सेकंड का डिवीजन है, तो यही वाला हिस्सा यहाँ है। तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में 60 का जो डिवीजन है, तो यहाँ डिग्री लिखेंगे। उसके बाद में अगर कोई पॉइंट यहाँ मिल रहा है तो हमें पता चल गया कि साहब वो 37 पर है, तो उसके आगे हम ये लगा देंगे। और वो भी अगर हम देख रहे हैं कि ये 60 भी जो हैं वो 60 हमने मान लो ये बांट दिए, तो इनमें से भी जो 1-2 हैं वो भी जो है 60 में डिवाइड है, और उसके लिए हम सेकंड का उपयोग करते हैं। बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये कहाँ काम आता है? स्पेस के लिए, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए काम आता है। अपने लिए यहाँ तक कोई काम नहीं है, हमारे लिए इतना ही काम है। तो डिग्री याद रहेगी और मिनट याद रखना है। तो ये जो है 68 के आगे थोड़ा और बढ़ो तो 7 वाले पॉइंट पे आपको भारत चालू होता दिखेगा। अच्छी बात है। फिर यहां पर कितना है? 97.25, ऐसे ही है ना? कितना है? अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बात बताओ, हम 68.7 क्यों नहीं लिख सकते?
ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट ही लिख रहे हैं, तो वो आपने बता दिया इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है भैया, तो इसको जो है हम 68.7 डिग्री लिख सकते हैं क्या? और अगर हम दोनों को साथ में लिख रहे हैं तो हम 68 1/7 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं क्या? एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, उसने पूछा है इनमें से सही क्या है। ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो आप ये मत समझना कि ये बहुत मैथमेटिकल पूछ रहे हैं, नहीं, एमपीपीएससी पूछता है ऐसी चीज़ें, थोड़ा कभी कभी उसको बुद्धि आ जाती है तब। वैसे तो 10-15 क्वेश्चन गलत ही देता है। हाँ जी, बताएं 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 बताओ। सेकंड है आंसर। हाँ, वो तो मैंने बता दिया इसलिए। चलो देखो क्या हो रहा है, ये लिखने के तरीके होते हैं। ये जो हाफ है ना, ये हाफ क्या बताता है? ये हाफ ये बताता है ये 82.5 है, ना कि 82.12 ऐसा कुछ ये नहीं है वो, या फिर 82.2 नहीं है, ये नहीं है, ये है वो। बट इधर हम डिग्री नहीं लगा सकते, बिकॉज इसका जो राइट प्रेजेंटेशन है वो ये है 82.30 डिग्री। बोले हैं फिर तो वो गलत हो जाएगा। वो गलत नहीं होगा। दरअसल अगर आप इसका अंदरूनी डिवीजन करो तो डेसिमल को तो हमने 10 पार्ट में बांट के काम चला लिया। हम वहां पर हाफ किसे कहते हैं? हाफ का मतलब क्या होता है? तो अगर हम नॉर्मल डेसिमल का हाफ करते हैं तो 0.5 ही करते हैं ना, बस वही है वो। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री का हाफ कितना है? 60 का हाफ 30, 100 का हाफ थोड़ी है वो। तो 60 का हाफ 30 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा भारी भारी हो गया है ना। हाथ बांध के बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। हाथ खोल के बैठो, पैर खोल के बैठो, अच्छे समझ में आएगा। बोले बीच बीच में सर वो ऐसे हो जाते हैं, है ना, बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाती है, थोड़ा मैनेज करो उसको। बोले हमारे पाँव छोटे हैं तो हम क्या करें, हम लटकाएं, और हमारे पाँव ज़्यादा बड़े हैं तो हम आगे नहीं रख पाते, हम क्या कुर्सी के पीछे अंदर डाल लेते हैं। बैड इफेक्ट है ना, थोड़ा उसको सही करो। जो लोग घर पे भी बैठे हैं वो लोग कोशिश करिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपने सुखासन पे बैठे हैं तो भी, और निद्रासन पे बैठे हैं तो भी, तो निद्रासन पे ना बैठें। तो क्लियर है बात कि जो बेसिक डिवीजन ऑफ हाफ है वो 0.5 है, सही है अकॉर्डिंग टू डेसिमल। बट डेसिमल के बाद में अगर हम बात करें डिग्री की तो डिग्री के अकॉर्डिंग अलग हो जाती है बात। तो ये जो है इसका राइट प्रेजेंटेशन हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। दैट इज द बहुत अच्छा सही ये वाला। ठीक, क्लियर रहेगी बात। अब समझ में आ गई। तो डेसिमल का हाफ और मिनट का हाफ, डिग्री का हाफ, इसमें अंतर है, तो वो 5 से रिलेट मत करना। तो सेम एज यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, नॉट डेसिमल। ये बात समझ में आ गई। तो जब भी आप डिग्री और मिनट का उपयोग करेंगे डेसिमल नहीं लगाएंगे, ये लिख लो अगर लिखना ही है तो, और नहीं तो 10 बार दोहरा लो। डिग्री और मिनट का उपयोग करेंगे तो डेसिमल नहीं लगाएंगे, डिग्री और मिनट का उपयोग करेंगे तो डेसिमल नहीं लगाएंगे। हिंदी वाले याद कर लो,
डिग्री और मिनट का उपयोग करेंगे तो दशमलव नहीं लगाएंगे। अगर दशमलव लगा के डिग्री और मिनट का उपयोग कर लिया तो बनता ढार। चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, कुछ भी हो, बेसिक इज बेसिक। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक, चलिए अब इसी तरह से नीचे से ऊपर चलते हैं। यहां पर भी 0 डिग्री है, इक्वेटर, लैटिट्यूड। तो ये वाला कितना है जी? जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, कितना है? भारत का दक्षिण बिंदु डिग्री में कितना है? 8 डिग्री। वेरी गुड, बट नॉट ट्रू। वो जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट है, वो दरअसल हमारी मेनलैंड का पॉइंट नहीं है। हमारी मेनलैंड का पॉइंट नहीं है, वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ना, जो वहां पर है। वो बात समझ में आ रही है? तो वो जो है, अब बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, इतना तो पता होगा ना। ऐसा कोई जिसको ये भी नहीं पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां पर है। तो भैया अभी हम एटलस पे आएंगे तब दिखाएंगे। खैर, यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज करता है, यहां लक्षद्वीप लाइज करता है, इतना तो पता होना चाहिए हमको। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो लास्ट पॉइंट है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, अब उच्ची वाला लद्दाख वाला कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। बोले सर एक बात बताओ, ये जरा से पॉइंट याद कराने में इतनी गणित समझाने की क्या जरूरत थी? हम तो वैसे ही रट लेते और हमें वैसे ही याद है। आप इतना सब कुछ क्यों बता रहे थे? हम इसलिए इतना सब कुछ बता रहे थे क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठे हैं, बस। बाकी हमें भी पता है आप रटने में माहिर हो। ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर सेकंड कि हमारा जो मीडियन टाइम लाइन है वो 82 डिग्री, ये जो है यहां पर, वो ये रहा। बोले ये कैसे निकाला? तो अब आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हो, यही आएगा। निकाल सकते हो तो घर पे निकाल लेना। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब हमने ये बनाया क्यों? हमने ये इसलिए बनाया क्योंकि ये हो रहा था, हो क्या रिया था कि हो ये रिया था कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता था, हो गया। मान के चलते हैं एट प्रेजेंट सूर्योदय हो रहा है, लेकिन उसी समय पर गुजरात में नहीं हो रहा था। तो गुजरात में कितने टाइम बाद होता था? तो गुजरात में जो है वो 2 घंटे बाद होता था। बोले ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इनका अंतर निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। इनका अंतर निकाल लोगे, अपने आप 2 घंटे का अंतर आएगा। बोले कैसे निकाल लिया? 2 घंटे का अंतर कैसा होता है? तो एक जादू मंत्र, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये याद रखना, जादू है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यानी कि 1 डिग्री सूर्य को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। उल्टा कर लो, 4 मिनट में 1 डिग्री लैटिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूड पे सूर्य आगे बढ़ जाता है, यानी कि इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और 2 नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर। नियरेस्ट 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है। तो 4 के बीच में कितने का अंतर हुआ? यही हुआ ना, मतलब। तो सूर्य की गति नहीं है वो पृथ्वी की घूमने की गति है। यानी कि पृथ्वी जो है
वो 4 मिनट में इसका 4 गुना घूम जाती है। तो कितनी स्पीड हुई, हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं? ठीक है कोई बात नहीं, मत करो, दिमाग वैसे ही घूम जाएगा, इसी में घूम रहा है। तो हमारी ये जो पृथ्वी की इतनी तेज घूम रही है हमें पता नहीं चलता है, हम तो बस देखते हैं हाँ ठीक है, तो थोड़ी देर बाद छाएं इधर थी, थोड़ी देर बाद छाएं इधर हो गई, थोड़ी देर बाद छाएं इधर हो गई, थोड़ी देर बाद इधर हो गई और संध्या हो गई, ठीक है हो गया। उसकी स्पीड अगर आप काउंट करके देखो और उतनी स्पीड से अपनी गाड़ी चला के देख लो, बहरा जाओगे, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। 100 किलोमीटर की स्पीड से ही चला लो तो भी समझ में आ जाएगा, वो तो 4 गुना है, तब भी अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है। तो इतना स्पीड से हम चल रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पीड कम कर दें तो क्या होगा, हम भारी हो जाएंगे, और अगर हमारी स्पीड बढ़ा दी जाए तो हम हल्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कम और ज़्यादा महसूस होना चालू हो जाएगा। खैर छोड़िए, तो ये याद रखेंगे 1 डिग्री में 4 मिनट, 111 किलोमीटर नियरेस्ट डिग्री के बीच का, बट ओनली इन लॉन्गिट्यूड नॉट लैटिट्यूड। दूसरी बात, ये कहां पर है? केवल इक्वेटर पर, ओके, हर जगह नहीं है। नॉर्थ और साउथ पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहां तो मिल जाती है ना सारी। खैर इस पे बात नहीं करते हैं अभी। तो 2 घंटे का अंतर है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में। इस अंतर को कम करने के लिए ही हमने मीडियम लाइन बनाई है। तो यहां से 1 घंटे का अंतर भारत के अरुणाचल प्रदेश में, और यहां से 1 घंटे का अंतर गुजरात के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर इस लाइन पर सूर्य उदय हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश वाला भी बोलेगा कि सूर्योदय हो गया है, भले ही 1 घंटे पहले हो गया है। इधर वाला भी बोलेगा सूर्योदय हो रहा है, बोले नहीं सर, ये नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि अगर 7 बजे सूर्योदय यहां पर हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश वाला भी बोलेगा कि 7 बज गए, और गुजरात वाला भी बोलेगा कि 7 बज गए। अरुणाचल वाला ये नहीं बोलेगा 8 बज गए, और गुजरात वाला ये नहीं बोलेगा अभी तो 6 ही बजे रे। बात समझ में आ गई? तो भारत की मीडियम लाइन, टाइम लाइन 82 डिग्री, 82 एंड हाफ या 82 डिग्री 30 मिनट कहां से जा रही है? पहले नैनी से जा रही थी, हमने तो नैनी ही से गुजारी थी। आजकल किताब वाले मिर्जापुर से गुजार रहे हैं, हम दोनों डेटा दे रहे हैं। ज़्यादातर मिर्जापुर से ही गुजार रहे हैं आजकल, पता नहीं उनने उत्तर प्रदेश में क्या घोटाला कर रखा है, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा, ओके, क्लियर है? बोले सर क्लियर ही तो नहीं है, ये गोदागादी इतनी हो गई कि वो माथे में सब गोच पोच हो गया है ना। कुछ पूछना है यहां से तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वालों बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे देवी देवता बैठे रहते हैं, शांत। कितने? 2 9, पहले 11 थे अब 9 हो गए। भैया रशिया इतना बड़ा है कि वहां पर 1-2 घंटे का अंतर नहीं आता है, वहां दिन का अंतर आ जाता है। एक के यहाँ पे अगर मंगलवार को सूर्योदय हो रहा होगा ना तो दूसरे के यहाँ पे बुधवार को होगा, ऐसा वाला अंतर है वहां। तो अगर एक बोलेगा हमारे यहाँ तो 30 तारीख है, दूसरा बोलेगा यार तो हम लोग बहुत पीछे चल रहा, हमारे यहाँ तो 1 हो गई। ये अंतर है इतना, इसलिए उन्होंने 9 टाइम जोन बना रखे हैं कि भैया अपने अपने टाइम जोन में बात करो तुम लोग। सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो रशिया में ही है ना। अच्छी बात है। अब दूसरी बात, अच्छी बात कही आपने, एक अच्छी जोकिंग करते हैं। गुजरात के जस्ट ऊपर जाओगे तो क्या है? पाकिस्तान है, राजस्थान है, और आसाम और मेघालय के जो नीचे वाला हिस्सा है वो बांग्लादेश वाला हिस्सा है। पीसी पे चलते हैं, थोड़ी देर आनंद लेते हैं।
चलिए, तो ये रहा भारत का मानचित्र आप सभी के सामने, देख पा रहे होंगे आप। इसी पे बात करते हैं अब हम। दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन विजिबल है? तो हम बात कर रहे थे भारत की जो टाइम लाइन है वो यहाँ से गुजरती है लगभग, ठीक। और ये आपके पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? लास्ट पॉइंट इज गोरमोता, ये वाला कि बीथू, ये ऊपर वाला इंद्राकोल, और ये वाला यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ठीक है। भारत का ये जो हिस्सा है, मेन लैंड वाला जो हिस्सा है, उसका लास्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, है ना। और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे लाइज करता है क्या? सॉरी, मैं गलती हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ मेन लैंड का है, और ये वाला जो है और नीचे आ जाएगा वो 7 डिग्री 4 मिनट का, 6 डिग्री 4 मिनट का है, ठीक है ना। सॉरी, ये डेटा थोड़ा सा बदल लेना, मैं उधर पे मिस्टेक कर गया। 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड का है, खैर कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट नहीं। तो 4 बिंदु हैं हमारे भारत के। नॉर्दर्न बिंदु इंदिरा कोल है, सदर्न बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसी का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। फिर जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है वो किबिथू है, और ये गोरमोता है। बहुत रेयर चांस है, इनके पूछे जाने की संभावना नहीं है। मैं आपसे जो टाइम वाली बात कर रहा था वो आते हैं अपन बांग्ला। अब अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन, तो गुजरात वाले में भी 7 बज रहे होंगे, हाँ या ना? गुजरात में भी तो 7 बज रहे होंगे ना। तो एक बात बताओ, जब इस पूरे एरिया में 7 बज गए, जबकि यहाँ पे 7 बजे हैं, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे बांग्लादेश में, और यहाँ कितने बज रहे होंगे पाकिस्तान में? बताओ बताओ बताओ। सात ही बज रहे होंगे ना, स्वाभाविक है। लेकिन इन्होंने अपनी घड़ी हमसे आधा घंटा पीछे कर रखी है, और इन्होंने हमारी अपनी घड़ी हमसे आधा घंटा आगे कर रखी है। यानी कि जब भारत में 7 बज रहे होंगे इधर पे, तब यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे, और जब इधर पे ये बज रहे होंगे यहाँ पर, तो 6:30 बज रहे होंगे। जबकि 2 बातें आ रही हैं यहाँ पर। तो एक होता है स्टैंडर्ड टाइम और एक होता है लोकल टाइम, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो टाइम लाइन से लिया जाता है, और जो लोकल टाइम है उसका टाइम लाइन से संबंध नहीं है, वो सूरज के अकॉर्डिंग चल रहा है वो, तो ठीक है ना। तो यहाँ का लोकल टाइम जो है वो अलग रहेगा, खैर उस पर मत जाओ। इतना याद रखो कि यहाँ पर जो बज रहा है वो इसके अकॉर्डिंग बज रहा है। ये है हमारी भारत के एमपी के कौन से स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से जाती है? सिंगरौली से, बिल्कुल लास्ट वाला जो है सिंगरौली से जा रही है। एक ही डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ से ये लाइन पास होती है। कौन सी वाली? 82.5 वाली। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसी पे बात करते हैं। तो ये किसी को पूछना तो नहीं है इसमें? चलो, तो आप देख रहे हैं कि भारत जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है,
ठीक है। इधर पे अलग अलग देश हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी के पास में एटलस होगा घर पे, किसी पे नहीं है तो ले लेना। बोले एटलस आप इतनी क्लासें तो पढ़ाओगे नहीं कि हमें एटलस पे खर्चा करें। ठीक है, ठीक है भैया, मत करो। लेकिन अगर एग्ज़ाम के लिए लेना चाहते हो तो इंटरव्यू तक काम आएगा। अच्छा, इंटरव्यू तक काम आएगा, ऐसा क्या काम आ जाएगा? आप जो बता रहे हो वो तो हमने रट लिया है सब कुछ किताब से। एटलस में ऐसा क्या खास है जो हम रट लेंगे? अगली सभी क्लासें एटलस बेस हैं, तो वो तो इसी पे देख लेंगे हम, हमें खरीदने की क्या ज़रूरत है? घर जाके रिवीजन काहे पे करोगे? इतना तो याद रह लादा। ठीक है, आप विवेकानंद, ठीक है ना? आपकी इच्छा है तो लो, आपकी इच्छा है तो मत लो। कई कंप्यूटर साइंस वाले बी करने वाले ऐसे जिनने जीवन में कंप्यूटर ही नहीं लिया और बी कर ली। बोले क्यों? रूम पार्टनर पे था, उसी से काम चल गया। ऐसा मत करो, अपनी साइकिल से खुद चलाओ, अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, अपना एटलस ले लो। ऐसा नहीं है कि एटलस ख़राब हो जाता है या एग्ज़ाम के, वो हमेशा काम आता है, घर में सभी के काम आएगा। बोले हमारे यहाँ कोई देखते ही नहीं, जब हम ही नहीं देखते तो कौन देखेगा? सीधी बात, जब हम पढ़ने वाले ही नहीं देख रहे, हमें ही नीड महसूस नहीं हो रही है, तो दूसरों को कहाँ महसूस होगी? खैर, आपकी इच्छा, आपका निर्णय है। तो 28 राज्य हैं, ये 28 स्टेट आप सभी को याद होना चाहिए। मेरी उम्मीद है आपसे कि आप इनकी राजधानी भी याद कर लिए होंगे और आप मुझे बताते भी जाएंगे। पूछ सकता हूँ मैं? बोले इसको रहने दो ना। नहीं, उसको नहीं रहने दे सकते। तो भैया स्टेट सभी को याद है कि नहीं? किनको याद नहीं है? कहाँ गया मानचित्र? एटलस वाले उस पे आते हैं। ठीक, ये आपको आपके एटलस में दिख जाएगा कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये है हमारा लद्दाख, जो नया रीजन बना है, जम्मू कश्मीर है। सबसे नॉर्थ का जो प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। इसके बाद पश्चिम बंगाल। इसके आगे ममता दीदी ने बैरियर लगा रखा है अंदर नहीं जाने का। तो इधर जाने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पूरा पहले आसाम कहलाता था और ये पूरा पहले बंगाल कहलाता था। क्या क्या? कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ये पूरा जो है पहले एक ज़माना था जब ये पूरा बंगाल था, फिर ये केवल बंगाल हुआ और अब केवल ये बंगाल हो गया, तो छोटा होता गया बंगाल, है ना? तो बंगाल जैसे ये पूरा पहले मद्रास था, ये पूरा एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था ना, ऐसे ही ये सब अलग अलग हो गया। तो बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ में था पहले। इसको हमने कब बांटा था? वो कांग्रेस वाला डिवीज़न हुआ था ना जब, तो ईस्ट और वेस्ट में बांटा था हमने। तो अकॉर्डिंग टू मैप अगर हम चलते हैं तो ईस्ट हमेशा राइट में होता है, वेस्ट हमेशा बैक में पीछे होता है। तो ईस्ट जो बंगाल था वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट बंगाल हमारे पास आ गया। ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल भारत के ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है। लोग थोड़ा रनवे पे दौड़ते हुए गलती कर जाते हैं। पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम में नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल पूर्व में है, ठीक है ना? इसका कारण ये रहा। फिर बात आती है, ये जो हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, मैं अगर आपको दिखाने की अच्छे से कोशिश कर पा रहा हूँ तो आप ये आकृति देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है ना? तो ये 7 सिस्टर्स हैं। तो 7 सिस्टर्स को हमें अकॉर्डिंग टू ये ऐसे याद करना है, ऊपर से नीचे के क्रम में। बोले ये आपने त्रिपुरा छोड़ दिया, हाँ वो कई जगह 7 में से डंडा भी तो खींचते हैं, तो वो वाला डंडा हो गया, ठीक है ना? तो ये 7 सिस्टर्स को हमें याद करना है। बोले याद क्यों करवा रहे हो ये बताओ। तो ऐसा है कि देखो, ज्योग्राफी जो है ना, मैं आपको पहले पूछता, ये सब बातें मैं पहले बताता, लेकिन अभी बता दूं कि ज्योग्राफी जो है, पहली बात तो इमेजिनेशन का गेम है। आधा इमेजिनेशन तो एमपीपीएससी ने ख़त्म कर दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा के।
क्योंकि वहाँ पे सब ज्वालामुखी फटने से सब नाश हो रहा था। ठीक है, अब बचा थोड़ा सा इमेजिनेशन। तो भाई मणिपुर नहीं घूमा है तो समाचार में तो सुना है ना, सुना है कि नहीं? क्या हो रहा है मणिपुर में, तुम बताओ भैया, बताओ ना। नहीं पता? सुना तो है, क्यों? अभी न्यूज़ में बहुत आया था पिछले साल, हाँ पिछले ही साल तो क्यों आया था, आप बताओ। दो समुदायों के बीच। हाँ, दो समुदायों के बीच। तो भैया जो चीजें न्यूज़ में रहती हैं उनके आने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना? तो अगर आपको ये पता होगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जब आपको ये पता रहेगा कि हमारा मणिपुर है कहाँ पर, तो नागालैंड के और मिजोरम के बीच में है साहब, ठीक है? तो ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर और ये रहा मिजोरम, ठीक है ना? और बोले क्या है, और ये रहा आप जो है इसके साथ में यहां पर कौन सा देश है, ये वाला म्यांमार, ठीक है? इसके साथ में यहां पर क्या है, आसाम, यही है ना? हो गई, बॉर्डर हो गई। बोले मणिपुर से इनमें से क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां कैसे डील करोगे, बताओ? इसलिए बोल रहा हूं एटलस ले लेना, क्योंकि जो आपका दोस्त रिंगा चिंगा करेगा वो दोस्त के एटलस में करेगा, आपका रिंगा चिंगा कहां होगा, आपके एटलस में। तो आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो न्यूज में रहती हैं। पहली चीज है मणिपुर। बोले सर मणिपुरी क्यों, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए। जैसे यूपीएससी के ट्रेंड पे अगर हम जाते हैं तो यूपीएससी जनरली जितने भी मतलब विवाद चल रहे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। ये उसके पिछले 10 सालों में ट्रेंड में देखा है कि उसने 10 सालों में से अगर हम बात करें तो 6-7 सालों में वो चीज़ें ज़रूर उठाई हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, बड़ी घटना हो रही है, उनको उठाया है ना? तो वैसे ही हमें भी करना है, ठीक है भैया? अच्छी बात है। तो अब हमें क्या क्या करना है वो आप लिखते जाओ जरा, मैं आपसे कल पूछूंगा उसके बारे में। तो पहला याद करना है आपको 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, ये आपको घर पे करना है प्रैक्टिस। बोले सर हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल में बहुत सारे मैप डाउनलोड कर लें तो कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, पर रिंगा चिंगा नहीं कर सकते ना उसमें। रिंगा चिंगा तो अपने ही मैप पे होता है। तो 7 सिस्टर्स याद करना है पहला। दूसरा याद करना है आपको बॉर्डर्स। बॉर्डर्स मतलब जैसे अब यहां पर देखो आप, ये रहा पाकिस्तान एक, ये रहा चाइना 2, और इत्तूसा, ये रहा इत्तूसा यहां पर ऐसे घूम के इतना सा, ये है अफगानिस्तान, पूरा नहीं है जरा से ही है। फिर ये है आपका म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश। फिर इधर नीचे आ जाओ, नीचे भी एक यहां पर, यहां श्रीलंका कहां आ गया, मालदीव है ना? वो अभी जहां विवाद हुआ था मुइज्जू वाला, फालतू में हल्ला कर रहा था, आ गया, सॉरी सर गलती हो गई। तो अपने बाबा भी स्पेशल, वो कहाँ चले गए, इधर, उन्होंने कहा यहाँ आओ, मालदीव मत जाओ, ठीक है? खैर, दूसरा यहाँ श्रीलंका, इसके साथ भी विवाद है अभी। कौन सा वाला, सर्च करके आना, चलो अच्छा होमवर्क है ये। एक द्वीप से संबंधित विवाद उठ के आया था, बीच में ऐसे ही चुनावी मुद्दा है, खैर ज़्यादा मत जाना, ठीक? तो मालदीव इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रीलंका। बोले एक चीज़ और बताओ, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी एक देश है साहब, ये तो अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे हैं,
खैर इन पे अपन कोई नज़र नहीं डाल सकता अपने पे। इधर पे एक द्वीप, इधर एक देश है। यहाँ से थोड़ी सी जस्ट आगे बढ़ेंगे आप, ऐसे मतलब खेलते खेलते जाएंगे, तैरते तैरते, तो दूसरे देश की सीमा में पहुँच जाएंगे, और वो देश है आपका इंडोनेशिया। बोले इंडोनेशिया यहीं पे है क्या? हाँ बिल्कुल यहीं है, बिल्कुल कुन्ने में ही। आप वर्ल्ड एटलस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप ही दिखा देते। हाँ दिखा रहा है, रुक जाओ, हमें पता है, घर जाके नहीं देखोगे। इसमें वर्ल्ड एटलस कहाँ है? ये देखो, ये दिख रहा है। अब देख लो, आप सब देश दिख रहे होंगे, और चाइना देखो कितना बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? गए